यस, जब फाइनल ग्रेजुएशन हो गया तो एसआई अपना चूज किया और एसआई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो दे दिए हैं, एनटीपीसी का फर्स्ट फेस दिए हैं, दूसरा अब रिजल्ट आने वाला है और पेट का भी दे दिए हैं। तो उसमें एसआई का जो होता है लेवल वो भी अच्छा है हम लोगों को। पहले तो मैं कोचिंग ज्वाइन किया, हमें लगता है कि जो नए लड़के हैं उनके लिए कोचिंग ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि आप घर में रहते हैं तो कोई भी काम के लेके या तो घर में कोई मतलब हो जाता है तो आप पे माइंड मतलब दिन भर आपका ख़राब हो जाता है। हाँ, ऐसे आप कोई काम है या कहीं मतलब मीटिंग हो पढ़ रहे हैं, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, किताब लेके बैठे हैं गिन रहे हैं कि 8 घंटा हम लोग पढ़ते हैं। आउटपुट निकलना हाँ चाहिए। हाँ, उसमें कभी कोचिंग किए हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन भी सही है। जाते हैं तो मतलब एक बैठे ही पढ़ 4 घंटा पढ़ के 11 बजे ही उठते हैं। ऐसा लगता है चंचल मन है जब सो के उठते हैं। तो फिर से तो आप किताब लेंगे तो हेरा जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इतनी मोटी है, मतलब एसएससी का है। जी अब मतलब नए लड़के तो हेरा ही जाएंगे ना। जी जी क्यों किताब से कम बुक लेके पढ़ें। अपनी स्थिति सबका मोटिवेशन होता है कि आप किस स्थिति से आए हैं, कैसे आए, आपके घर वाले कैसे हैं, कैसे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं है। तो एक देखिए, हमारा तो पहले रूम से मतलब मोटिवेशन के लिए हमारा तो मतलब ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो पहले तो हम लोग लिख दिए हैं जो हम लोगों की तैयारी करनी है, यूपी एसआई मतलब यूपी पुलिस। पहले तो यूपी पुलिस के लिए आए थे, फिर मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद एसआई हो गया। और ये हमारा रूम का दृश्य है, मतलब रूम का बस इतना में खाना वाना मतलब जो भी बनता है ऐसे खाना वाना है। और ये ये पार्टनर का हमारे बिस्तर है, और ये हमारा बिस्तर है इधर। बीच में टेबल है, मतलब उनको भी पढ़ना होता है तो अपना बुक इधर से हटा के यहाँ पढ़ लेते हैं, हमें भी पढ़ना होता है जैसे पढ़ लेते हैं। जो भी किसी चीज़ की मतलब हम लोग जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसका पहले तो हम लोग छाप देते हैं। मतलब जो अभी मतलब हम वीडियो में बताए होंगे कि अपना जो सूची है, मतलब आपको लगता है कि क्या क्या टॉपिक में है तो उसका पूरा सूची छाप लेते हैं। मतलब यहाँ से ये हमें तैयारी करनी है, यहाँ से इतना नंबर का आता है, वही सब मतलब टंगा हुआ है। जिस एग्ज़ाम का हर एग्ज़ाम का विषय सूची है कि ये तैयारी करते हैं कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, क्योंकि वो लोगों के हित के लिए बना है, उसको आदर सम्मान सबको करना चाहिए। और ये हमारी बुक की है लाइब्रेरी। हमारा लगभग फेवरेट विषय मतलब देखिए एसआई है। ज़्यादा विषय नहीं थे ये, देखिए जो भी पेपर की तैयारी करते हैं लगभग ज़्यादा हम लोग के रूम में ज़्यादा बुक नहीं दिखेगा आपको। मतलब एक लुसेंट है जीएस जीके के लिए, और हिंदी के लिए बस वही लुसेंट का सामान्य ज्ञान है। और फिर मैथ का जो मतलब होता है, मैथ या रीजनिंग के लिए भी स्पेशल बुक वही रीजनिंग की जो आती है अरिहंत की वही एक है। और अपना जो भी कोचिंग का फेयर है उसे लेके ज़्यादा से ज़्यादा बुक का उपयोग नहीं करते हैं। और हम लोग मतलब ऐसा लगता है कि पॉलिथीन वॉलिथीन नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारा एक सबको लिए निर्देश है कि हम लोग जितना दिन से तैयारी करने आए हैं लगभग हर दिन मतलब जो भी पॉलिथीन मिलता है हम लोग देखिए एक भर गया है तो यहाँ पे रख। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फिर से एक भैया के रूम पर, और ये भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। एसआई वगैरह पर खास तौर पर इनका ध्यान है। और चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या है और ये कितने समय से तैयारी करते हैं, ये कोचिंग ज्वाइन किए हैं कि नहीं, और ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन, अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हैं। और सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामबली, ग्राम सभा करवदिया से, जी जिला चंदौली, यूपी से हूँ। जी। तो भैया अपने थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं 12 पास करके मतलब ग्रेजुएशन हो गया है, बीए फाइनल 1 साल हुआ फाइनल करते हुए। जी अब मैं जब फाइनल ग्रेजुएशन हो गया तो एसआई अपना चूज किया और एसआई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं तैयारी कब लगभग एक साल से कर रहा हूँ एसआई के लिए। जी। तो भैया इसके आगे कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले मैं मतलब जब ग्रेजुएशन नहीं था तो यूपीपी का देख रहा था, और यूपी जब वैकेंसी नहीं आ पाई, लगभग जब हम लोग 12 पास हुए थे तो आई थी, तो उस समय हम लोग तैयार नहीं थे तो शायद चूक हो गया। तो उसके बाद मतलब जो ही रहे थे तो पुलिस की तो नहीं आ पाई, लेकिन मतलब एसआई की आ गई। हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया तो हम लोग मतलब जी जहाँ से 1 साल से लगभग इसी पे एसआई पे ही लगे हैं। अभी तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम में फेस हुए हैं कि नहीं आप? मतलब अभी तो दे दिए हैं, एनटीपीसी का फर्स्ट फेस दिए हैं, दूसरा अब रिजल्ट आने वाला है और पेट का भी दे दिए हैं। जी जी। तो पेट का आपका रिजल्ट कोई अच्छा बना है पेपर? अब हाँ, पेपर अच्छा बना है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है। अच्छा, आप एसआई में क्यों जाना चाहते हैं? इसका क्या फैक्टर है इसका, कोई भी बताइए।
एसआई के लिए हम मतलब पहले तो ये सोचते हैं कि हमारा फेवरेट विषय है संविधान जो है, मूल विधि, जी। और इन मतलब इनको पढ़ने में रुचि भी है अच्छा, तो मतलब एसआई एक लेवल भी बढ़िया है, जी और मतलब उसमें एसआई का जो होता है लेवल वो भी अच्छा है हम लोगों को, जैसे मतलब और उतना मतलब हमें लगता है कि हम एसआई के लिए तैयार हैं, इसलिए एसआई में किए हैं। अच्छा, एसआई के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यदि मांगे तो क्या है, जैसे फिजिकल को लेकर और ग्रेजुएशन के अब क्या फिजिकल तो उतना टाइट नहीं है, वहीं जो 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है जी। और 25 मिनट का समय है उतना है, और ऐसा सब नॉर्मल लड़के ऐसा कर सकते हैं। और पढ़ाई जो है वहीं अपना कोई हाई पढ़ाई नहीं है, हिंदी है, जी। रीजनिंग है, मैथ है, संविधान, मूल विधि तैयार कर लीजिए, फिर आ जाइए। कोई एक पेपर होता है कि 2 पेपर एसआई का? नहीं, एक ही पेपर होता है, 160 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटा का। जी। अच्छा, तो भैया आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन? पहले तो मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, हमें लगता है कि हमारा पूरा मतलब कंप्लीट हो गया है सब्जेक्ट, अब हमें अपने से ही पढ़ना है, तो मतलब ऑनलाइन जो भी मतलब टॉपिक पे मतलब डिस्कशन करना होता है तो उस टॉपिक को ऑनलाइन मतलब मोबाइल से ही सर्च कर लेते हैं, जी। हो गया है। मतलब हमें लगता है कि जो नए लड़के हैं उनके लिए कोचिंग ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि वो फेस टू फेस टीचर से बात कर सकते हैं जो भी है। हम लोग तो मतलब कोचिंग कर लिए हैं, इसलिए बेहतर है कि रूम पे रह के अच्छा, पढ़ना। तो कोचिंग में जैसे भैया कोई ऑफलाइन कोचिंग इससे पहले आप ज्वाइन किए हैं, इसके थोड़े से फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, और कितने समय में सिलेबस पूरा किया? हाँ, बनारस में हमने ये मतलब अभ्युदय कोचिंग मतलब एक था, तो उसी में मतलब किए थे 2-4-5 महीना, फिर लॉकडाउन हो गया तो हमें भी लगा कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है सब, तो वहीं जो फेयर बनाए रहते हैं उसी पर स्टडी कर रहे हैं, फिर जो भी टॉपिक पर डिस्कशन करता है ऑनलाइन मोबाइल हो मतलब यूट्यूब से जो भी मंगा लेते हैं उससे। तो आपके हिसाब से मान लीजिए कि सिलेबस एनालिसिस आप जान गए, उसके हिसाब से आप आगे की तैयारी कर रहे हैं और हार्ड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो भैया जैसे कि आप इस रूम में रहते हैं, कितना आपका रेंट है? 1500 रूम है, 2 लोगों का 1500। आपके एक पार्टनर भी रहते हैं, तो यदि आप मंथली रूम रेंट लेकर पूरा खर्च माने तो कितना लग जाता है? मंथली मतलब हम लोगों का मतलब 2,500 लगभग, ढाई मतलब ऐसे मानिए तो 1500 ऐसे है, आप 1500 1000 मतलब खा पी लेते हैं, अगर घर से आप लोग जो भी मदद मिल जाता है तो मतलब चावल हो गया, पेशान हो गया, जो भी घर से लाएं तब, नहीं तो ऐसे 3000 3,500 भी हो सकता है। अच्छा भैया, क्या बाहर निकलना जरूरी होता है? कुछ लोग 12th पास करते हैं तो इलाहाबाद जाते हैं, कुछ लोग पटना जाते हैं, कुछ लोग मुखर्जी नगर दिल्ली में अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, कुछ लोग यहाँ बनारस आए हैं जैसे आप आए हैं। तो क्या हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जो गांव में हैं, तो क्या उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए कि घर पर रह कर ही पढ़ाई हो सकती है? कुछ लोग बोलते हैं कि जिससे बाहर निकलने से काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा ख्याल तो मतलब इतना है कि कोई खास नहीं है बाहर निकलने से, बस इतना हो जाता है कि आप घर में रहते हैं तो कोई भी काम के लेके या तो घर में कोई मतलब हो जाता है तो आप पे माइंड मतलब दिन भर आपका ख़राब हो जाता है। हाँ, ऐसे आप कोई काम है या कहीं मतलब मीटिंग होती है, ऐसे वैसे गांव में बहुत से मतलब होते हैं, अगर आप उससे सब दूर रखना चाहते हैं तो आप एक रूम में जैसे समझे कि हम बाहर ही हैं, आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर जाके ही पढ़ाई की जाती है। और मैं ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब पढ़ाई का ये नहीं है कि आप कितने घंटे ऐसे पढ़ते हैं, मतलब आपका प्रेजेंट माइंड कितना, मतलब ये नहीं कि आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं। मतलब कोई होता है किताब लेके मतलब पढ़ रहे हैं, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, किताब लेके बैठे हैं गिन रहे हैं कि 8 घंटा हम लोग पढ़ते हैं। आउटपुट निकलना चाहिए। हाँ, उसमें अपने से भी समझना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग में जा रहा है, क्या ऐसे ही किताब लेके मतलब बैठे हैं। स्वयं से ईमानदारी रखनी चाहिए, अपने से ईमानदारी करनी चाहिए। जहाँ तक मैं लगभग किताब से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मतलब मोबाइल से ही सब चीज़ नहीं, मतलब ऐसा होता है किताब में सब चीज़ विस्तृत होता है और वहाँ पे जितना टॉपिक मतलब समझेंगे, हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम किताब से ज़्यादा पढ़ते हैं, और सबको पढ़ना चाहिए किताब से ज़्यादा। जो मतलब टॉपिक ना समझ में आए ऐसे वैसे उसके लिए भी बस मोबाइल पे सर्च करना चाहिए। अच्छा भैया, आपके हिसाब से कोई बच्चे बोलते हैं कि ऑफलाइन बेस्ट है, जो नए व्यूअर्स से कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि ऑफलाइन? आपके हिसाब से कौन सी कोचिंग अच्छी फैकल्टी देती है, या फिर किसमें अच्छी तरह हमारी तैयारी बेस्ट हो सकती है? देखिए, इसमें भी 2 किस्म के मतलब विद्यार्थी हैं, एक होते हैं जो पुराने होते हैं, थोड़ा सीनियर टाइप सब समझे होते हैं, एक मतलब तुरंत 12 पास करके नए आते हैं, तो हम सोचते हैं जो नए हैं उनके लिए ऑफलाइन ही बेहतर है, क्योंकि वो अपना जो भी डिस्कशन है टीचर से कर सकते हैं, और जो मतलब कभी कोचिंग किए हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन भी सही है।
अच्छा तो भैया जैसे यदि सुबह से लेकर अपना थोड़ा सा शेड्यूल बताइए, कब जागते हैं और कितने, थोड़े 24 घंटे माने तो कितने घंटे आपकी पढ़ाई हो जाती है सुबह से लेकर थोड़ा सा? हाँ, ये तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मतलब बस मतलब हम लोग लगभग 5:30 बजे उठ जाते हैं। जी, जी। और लगभग 40 मिनट या आधा घंटा जो भी अपना वर्कआउट होता है ऐसे वैसे मतलब सबको करना चाहिए। जी, जी। सुबह में जी। कर लेते हैं, फिर लगभग 7 बजे या 6:30 बजे वहीं बैठ जाते हैं। तो वहीं हम लोगों का जहाँ तक ऐसा मतलब है टाइमिंग जी, कि जी। 7 बजे बैठ जाते हैं, तो मतलब एक बैठे ही पढ़ 4 घंटा पढ़ के 11 बजे ही उठते हैं। जी। उसमें थोड़ा सा मतलब मन वैसा पढ़ते पढ़ते हो जाता है, तो थोड़ा 2-4-10 मिनट टहल लेते हैं। और हमारा है तो गाना भी सुन लेते हैं। ऐसे 2-4-10 मिनट जब मतलब ऐसा लगता है कि माइंड भर गया या गड़ू टाइप लगने लगता है, तब ऐसा मतलब 4 घंटा ही पढ़ते हैं। फिर वहीं उठते हैं, तो मतलब जो भी अपना खाना वाना बनाना रहता है 1-2 घंटा में करते हैं, तो 1 बज जाता है। 1 बजे हम लोग खा पी के थोड़ा आराम कर लेते हैं। तब आराम इसलिए मतलब हम लोग करते हैं कि थोड़ा पढ़े हैं जो 4 घंटा, उसके लिए थोड़ा मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बैठे 8 घंटा पढ़ दीजिए। हमें जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बैठे 8 घंटा 12 घंटा, तो उस माइंड को आराम देना चाहिए। तो हाँ, थोड़ा ब्रेकअप, तो हम लोग 1-1.5 घंटा मतलब आराम कर लेते हैं। मैं वहीं मतलब उठते हैं 2:30 बजे 3 बजे, फिर वहीं लगते हैं, ऐसा लगता है चंचल मन है जब सो के उठते हैं, तो फिर वहीं पढ़ने लगते हैं। तो वहाँ से मतलब पढ़ते हैं तो 6 बजे तक 6:30 बजे पढ़ते हैं। अच्छा तो भैया जैसे कि थोड़ा सा हमें बुक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे रीजनिंग की, मैथ की, जैसे मैथ की बुक होती है, किरण प्रकाशन बहुत अच्छी है रीजनिंग के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में बुक के एनालिसिस कीजिए, कौन सी बुक अच्छी होती है हिंदी के लिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, सभी बुक। हाँ, देखिए पहले तो कोचिंग का नोट्स सबसे बेस्ट बुक होता है। जी, जी। ऐसे तो आप किताब लेंगे तो हेरा जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इतनी मोटी है, मतलब एसएससी का है। जी। अब मतलब नए लड़के तो हेरा ही जाएंगे ना। जी, जी, क्यों नहीं। इतना मतलब पहले से ही हिम्मत खत्म हो जाएगी कि मतलब अरे इतना पढ़ना है। जी। तो मतलब किताब के चक्कर में उतना ना पढ़ें, अपना फेयर है तो बेहतर है। और टॉपिक वाइज पढ़ें। ऐसे नए लड़के बहुत होते हैं कि हाँ मैथ पढ़ना है। मैथ में आप देखिए ना, आपके पेपर में दे क्या रहा है। जी। मतलब कब कोई लड़का होता है जो फालतू का भी पढ़ता है, पूरा मतलब जीएस जीके कहाँ से पढ़ना है। थोड़ा अपने को जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर के सिलेबस से देख के ही पढ़ें, नहीं तो अन्यथा ऐसे बहुत पढ़ाएंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जीके जीएस बहुत है, मैथ बहुत है, ऐसे लेके पढ़ेंगे तो आप हेरा जाएंगे अपना। बस अच्छा तो भैया जैसे कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जो अभी अभी 12th पास किए हैं, यदि जो आप 12th पास करके गवर्नमेंट एग्जाम में कूदना चाहते हैं, वनडे एग्जाम में, तो उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट कर देने चाहिए? आपके इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बेसिक उन्हें 9-10 एनसीईआरटी को फॉलो करनी चाहिए थी। जैसे मैथ पब्लिकेशन हो गया तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या 1 साल तैयारी करने के बाद हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस से एनालिसिस होता है, उनके चीज़ से बाहर होती है। तो उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें जो अभी नए व्यूवर हैं? हाँ देखिए, मतलब हार तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो उतना तैयारी कर लिए तो वो आ गए हैं। मतलब जो सीढ़ी होती है ना वहाँ तक आ गए हैं, बस 1-2 सीढ़ी उतना से वो चूक हो जाते हैं। कोई भी तैयारी करता है तो आ जाता है, फिर उसका अगला हिम्मत है या नहीं है उसकी जान लीजिए। अगला हिम्मत अगर करता है तो तैयारी मतलब सही है, मतलब करना चाहिए, इसे हार नहीं मानना चाहिए। और बेसिक जहाँ तक है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा बुक का उपयोग ना करें। अपने आज जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर के हिसाब से कम बुक लेके पढ़ें। और सभी बुकों में थोड़ा सा अंतर होता है, बस वही चीज़ होती है। तो बुक कम लें ऐसे, और उसी बुक को एक बार नहीं 4 बार पढ़ें। जब से मतलब उसी बुक में कोई बहुत सी बुक नहीं पढ़ना चाहिए, लुसेंट हो चाहे आप जो भी दृष्टि का पढ़ रहे हैं, जीएस जीके जो भी, एक ही बुक को 4 बार पढ़िए एकदम उसी को। और कहीं से हेल्प लेना है तो यूट्यूब से ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बुक का उपयोग ना करें कि उसमें तो अलग दिया होगा इसमें अलग दिया होगा। काफ़ी बच्चे इसमें भी हेरा जाते हैं। बुक बाज़ार से कीनते आते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं, फिर रख देंगे कि इससे बेटर ये बुक है, इसके बेटर ये बुक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई एक बुक बढ़िया से पढ़ें। अच्छा भैया लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि थोड़ा सा हमें 2-4 लाइनें मोटिवेशन फैक्ट सुझाव दे दीजिए, 2-4 लाइनें अपने हिसाब से। देखिए हाँ, सबकी परिस्थिति तो अपना खुद मोटिवेशन होता है कि मोटिवेशन मोबाइल पे देखना चाहिए, वो ज़रूरी है मतलब वैसा। लेकिन अपनी स्थिति सबका मोटिवेशन होता है कि आप किस स्थिति से आए हैं, कैसे आए, आपके घर वाले कैसे हैं, कैसे पैसा देते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है। तो आप इधर उधर ना भटक के आप देखें, आपका स्थिति खुद मोटिवेशन, आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मोटिवेशन आप घर की स्थिति, कोई भी, सबका मोटिवेशन कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि
क्योंकि परीक्षा सबको डराता है। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। तो एक बात और कि मतलब इतनी औकात नहीं, एकदम मंजिल को दिखा दीजिए कि कितना औकात है आप में, पूरे दम के साथ आइए। अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। वाह वाह वाह। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है कि पिता के फिक्र को फक्र में बदलिए। ऐसा आप करिए कि पिता एकदम सीना तान के चले। जी। ठीक है, ये सब के लिए हमारे तरफ से संदेश है कि